अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मैथ्स और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस एक्सरसाइज यानी कि 3.2 का एक नया क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। याद रहे कि बहुत से क्वेश्चन है जो एक जैसे हैं, 3 और 4 आपके एक जैसे हैं, जैसे कि 1 और 2 एक जैसे थे, 3 और 4 भी एक जैसे। आगे भी कई क्वेश्चन है, कहीं 2 एक जैसे हैं, कहीं 3 एक जैसे हैं, कहीं 4 एक जैसे हैं। तो आपने हर टाइप का एक एक समझना है और अच्छे बच्चों की तरह और अच्छे स्कूल के स्टूडेंट होने का सबूत दें, बाकी आप खुद करें। और अगर सारे क्वेश्चंस करने तो फिर आप गाइड खरीदें और गाइड से आप करेंगे तो पेपर में आपसे नहीं होगा, बस आपको गाइड याद आएगी कि गाइड में क्या था। और अगर खुद करना है तो एक सीखो, बाकी अच्छे बच्चों की तरह खुद करो। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि हमने क्वेश्चन बुक का पढ़ा और पढ़ने के बाद एक गिवन है और एक टू फाइंड है और फिर बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमें अपने जहन में देखना है कि कौन सा फॉर्मूला है जो इनमें से यूज हो रहा है, जो कि कोई जहन में लेफ्ट में, कहीं राइट में, कहीं बैक साइड पे, कहीं ना कहीं आपके जहन में याद किया है तो आपको पता रहेगा। और अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है जहन में कुछ और ही होगा आपके फिर। और अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गिवन के अंदर हमने a प्लस बी लिखा 8 के इक्वल, a माइनस बी जैसे कि हमें बुक में गिवन है 6 के इक्वल है। टू फाइंड यहाँ पे एक बात नहीं, दो चीजें आपसे पूछी जा रही है। एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है और दूसरा a b की वैल्यू बतानी है। तो याद रहे कि इसमें दो फॉर्मूले लगने हैं और कौन से लगने हैं और किसको आप पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो हमें इसका भी आंसर पता लग सकता है, इसका भी पता लग सकता है, लेकिन बाज क्वेश्चन बुक में ऐसे नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बनाए जाते तो ऐसा भी बाज होता है कि पहले कौन सा पता करना है और पता करने के बाद फिर ही आगे का सेकंड वाला रिक्वायरमेंट आप पूरा कर सकेंगे। लेकिन इस टाइम दोनों रिक्वायरमेंट आप कोई भी पहले पता कर ले, कोई भी बाद में कर ले, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी आपको गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर करते हुए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से दिया गया है। इस लिहाज से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम a भी फाइंड आउट करना चाहें तो जैसे यहाँ 2 की कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे 4 की टेंशन नहीं लेनी। 4 ए बी में ए बी अगर फाइंड आउट करना है, 4 आखिर में अपॉन में चले जाएगा, a प्लस बी यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएगी, a माइनस बी यहाँ से वैल्यूज मिल जाएगी। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हमने लिखा फर्स्ट वी फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला हमने जैसे कि अपने माइंड से देखना है कि यहाँ पे कंडीशन वाइज कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। जो होता है फटाफट हमें अपने कॉपी के अंदर लिखना होगा और जहन से हाथ के जरिए यूं करके निकालना है। तो यूं करेंगे तो यूं करते करते हम लिख लेंगे इसको। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट में वैल्यूज दी है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि फाइंड आउट कर रहे हैं ये भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू a प्लस बी की पावर स्क्वायर है, लेकिन इसकी वैल्यू 8 दी थी, 8 रख दिया। और इसी तरह a माइनस बी की वैल्यू 6 थी तो 6 का स्क्वायर करेंगे और करने के बाद 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों को ऐड किया 100। और चाहे तो ये सेम टू सेम नीचे भी उतार दें, लेकिन एग्जाम के अंदर कोशिश करें किसी टीचर को नाराज नहीं करना। बहुत से क्वेश्चन करें तो आप चलो यहाँ से एक बार लिखा फिर रिपीट करते छोड़ते जा रहे, एंड में जाके लिख दिया। लेकिन एग्जाम के अंदर हर बंदे की शक्ल चेंज होती है, हर बंदे की चेकिंग डिफरेंट हो सकती है, उसका माइंड डिफरेंट हो सकता है। बाज टीचर बाज चीजों पे इतना नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन बाज टीचर इतना नोटिस लेते हैं कि आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो ये याद रखें कि हर चेहरा एक जैसा नहीं, हर सोच एक जैसी नहीं। कहीं कुछ टीचर्स सॉफ्ट होते हैं और कहीं बहुत इस मामले में सख्त होते हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, 100 आ चुका है दोनों को ऐड करने के बाद, ये 2। तो अब जैसे ही नीचे आया तो इसने 100 को डिवाइड कर दिया क्या इसका। और इसी तरह हमने जो है वो
सेकेंड रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। इधर भी अगर हम चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं, फर्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट दिस एंड सेकेंड स्टेप वी फाइंड आउट ए बी। हेडिंग तो दे सकते हैं, अच्छे की गुंजाइश रहती है हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पे ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने ये वाला उठाया है यहाँ से, ठीक है, और याद करेंगे तो जहन में भी रहेगा, जहन से बाहर भी आ जाएगा और बाहर आ चुका है। और यहाँ पे 4ab ऐसे ही रहेगा, जैसे कि बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ ये प्लस था और ये माइनस था। 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 36, 64 में से 36 लेस किया तो 28, और 28 के बाद 4 को नीचे ले आए, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 4ab भी बोल सकते हैं, अगर बोलेंगे तो यहाँ पे ही रहेगा। और हमने जैसे ही डिवाइड किया तो 28 को डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, और 7 आने के बाद ये भी हमारा आंसर हो गया। अब यकीनी तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। और अब हमें एक नया फॉर्मूला अपने जहन से यूज करना है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 7 के ऊपर। तो 7 फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है, हमारे माइंड में होना चाहिए। और जैसे कि मिस्टर मैथ्स के माइंड के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है, फिर उसके बाद +2 ब्रैकेट ओपन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर 7 फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके सामने है और आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। और यकीनी तौर पे जो हम नंबर 6 को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन सारे आप लोगों ने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें निस्बतन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में नंबर आ रहे हैं। और बहुत से बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम होता है, और एलसीएम से रिलेटेड हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस बनी है, वहां जाके आप अपने एलसीएम की 4 टाइप्स होती हैं उसको देख के अच्छा एलसीएम कर सकते हैं। और अगर ये नंबर अपॉन में ना हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होता है, और अपॉन में होने की वजह से प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 9 में से नंबर 6 को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपकी खिदमत में पहले से हमने सॉल्व कर लिया है, एक्सप्लेन करते हैं, आप स्टेपिंग इसकी देखें किस तरह से होगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सोल्यूशन लिखते हुए गिवन की हेडिंग देनी है, और गिवन में क्या चीजें आपको दी गई हैं। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 1/3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -2/9 दिया हुआ है। अब सबसे पहले ये कि टू फाइंड क्या करना है, हमारे पास इस फॉर्मूले में नंबर 7 में 3 ब्रैकेट्स हैं, और इसमें से 2 ब्रैकेट्स गिवन है, और ये अपनी शक्ल का एक ही मतलब के फॉर्मूला है। इससे ऐसा नहीं है कि एक प्लस में एक माइनस में, बल्कि एक ही शक्ल का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 7 और 8 दोनों आपको एक एक फॉर्मूलाज मिलेंगे, जबकि अगर आप क्वेश्चन बाकी के देखें तो बाज जगह 5 और 6 फॉर्मूला देख सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, और यहाँ पे अलबत्ता 7 और 8 में एक एक ही फॉर्मूला दिया है। अलबत्ता अगर हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें साइन डिफरेंट होती है, तो a को हमें नेगेटिव भी लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ये फाइंड आउट करने के लिए, और फाइंड आउट जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि हम 5 to 9 में एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो याद रखें या तो ये चीज फाइंड आउट करनी होगी जैसे कि अभी बोला है, या फिर ये फाइंड आउट करना होगा और ये गिवन होगा। दोनों सूरतों में इन्होंने, बल्कि हर सूरत में इन्होंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज दी हुई है। अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि अब क्या करना है। तो फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया हमने बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, +2 ब्रैकेट ओपन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और करने के बाद अब आगे हमने क्या करना है कि भाई जो जो इसकी वैल्यूज दी होगी वहां उसे पुट कर देंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू
1/3 है तो 1/3 ये हमने लिख दिया, ऊपर हमने स्क्वायर लगा देना है। और इसी तरह जो फाइंड आउट करना है a² + b² + c² वैसे का वैसे रहेगा। +2 के बाद ब्रैकेट के अंदर ये अपॉन की वैल्यू जो हमें दी हुई है, जैसे कि 1/3 था और यहाँ -2/9 है, वो विद साइन हमने वो वैल्यूज को लिख दिया। और लिखने के बाद अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 होगा, तो 1/9 यहाँ पे आ चुका है। फिर a² + b² सेम टू सेम उतार देना है और प्लस माइनस इन दोनों की साइन मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी आपके करीब हम मैथ्स का लेके आएंगे कि प्लस माइनस माइनस आखिर क्यों होता है, तो लाजमी देखनी है आपने वो वीडियो। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि माइनस माइनस आखिर प्लस क्यों होता है, और प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, और प्लस 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 क्यों होता है, और प्लस माइनस माइनस क्यों होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, क्योंकि रूल्स है, ये रूल्स कह के आपको याद करवा दिए जाते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, और बहुत से बच्चे सोचते भी हैं। तो 2 2 4 हो गया और 9 1 9 हो गया। अब हमें करना क्या है कि भाई इस पूरी वैल्यूज को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ राइट से हमें लेफ्ट पे लेके आना है, और जैसे ही लेफ्ट पे आएंगे तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद ये साइड हमारी राइट हैंड साइड पे है, फिलहाल बाद में इसको लेफ्ट पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे अपॉन में नंबर आने की वजह से एलसीएम आ रहा है, और एलसीएम बहुत सिंपल सा आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम हो तो हमारा एलसीएम 9 ही होता है। तो 9 1 9 होता है, तो 4 को 1 से में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 1 4 हो जाता है। और इसी तरह 9 1 9 है तो 1 1 1 हो जाता है, तो 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है, अपॉन में 9 है। और कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो इसे डिवाइड कर सके, और हमने बस और डाल के राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट उसी साइन के साथ लिख देना है, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर लेफ्ट वाला राइट जा रहा है, राइट वाला लेफ्ट जा रहा है, तो उसकी साइन या तो दोनों की चेंज होगी या दोनों की सेम रहेगी। तो ये मैथ्स का रूल है जो आपने याद रखना है, और कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो इन्हें कट कर सके। तो लिहाजा अगर आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है और किसी टेबल में नहीं आ रहा, फिर आप ये आंसर लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द बुक्स अगर इन्होंने फर्दर पॉइंट में फ्रैक्शन में लिखा तो फ्रैक्शन में लिख दें। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, और मिस्टर मैथ्स दोनों आपको अल्लाह हाफिज कहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।